आइए बच्चों सामूहिक चर्चा देखते हैं। प्रश्नावली 2B का इसके चैप्टर के ऊपर है, चलिए देख लेते हैं। पहला है सामूहिक चर्चा का पहला, 2 पर 3 गुणे 2 पर 6, 2 पर 3 गुणे 2 पर 6। बच्चों बीजगणित में हमने पढ़ा दिया है कि अगर आधार बराबर है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2 पर 3 प्लस 6 बराबर 2 पर 9 की घात, आंसर होगा। दूसरा सामूहिक चर्चा है बच्चों का प्रश्न है 15 पर 0, यदि किसी संख्या पर 0 का घात हो तो उसका मान 1 होता है। बच्चों क्यों होता है बताता हूँ। इस तरह से मान लीजिए अगर तीसरा प्रश्न है 1 पर 3 पर 5 बराबर 1 पर, इसका गुणा होता है बच्चों। इस तरह से अगर है एक कोष्ठक के अंदर दूसरा कोष्ठक के बाहर, तो इसका गुणा होता है 1 पर 15, और 1 पर कितना भी घात कितना भी अधिक क्यों ना हो उसका मान 1 ही होता है। बच्चों ये चीज होश रखना होगा। चौथा है बच्चों 20 पर 4 भागा 5 पर 4, घातांक समान है बच्चों। ये जो करने के लिए कह रहा वो हम कर लेंगे, 20 भागा 5 पर घात 4, ये भाग करने के लिए कह रहा था, हमने कर लिया। 5 का भाग 20 में देंगे बच्चों, 4 पर 4 आंसर। 4 पर 4 लिखें या 4 पर इसका विस्तार कर लें, पूर्णांक में ले लें। 4 चौका 16, चौका 64, 64 चौका 4, चौका 16, 4 छक 24, 1 25, 4 चौका 16, 256 आंसर। इस तरह से बच्चों ये सामूहिक चर्चा आपका पूरा हुआ। आइए अभ्यास पर। वीडियो रोक करके आप लोग सॉल्व को नोट कर सकते हैं। अभ्यास 2 का B है बच्चों, अभ्यास दूसरे का B। चलिए बच्चों पहला है 3 पर 7 गुणे 3 पर 8, 3 पर 7 गुणे 3 पर 8। अभी हमने सामूहिक चर्चा वाले में बताया 3 पर 7 प्लस 8 घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, अगर आधार बराबर है तो 3 पर 15 आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा है ये पहले का पहला था बच्चों, और ये पहले का दूसरा। देखते हैं 6 पर 4 गुणे 6 पर 2, 6 पर 4 गुणे 6 पर 2 भागा 6 पर 5, 6 पर 4 प्लस 2 भागा 6 पर 5। अभी रखे रहेंगे इसको बेटा ऐसे ही, 6 पर 6 हो जाएगा भागा 6 पर 5। गुणा करने पर घातांक जोड़ लिए जाते हैं और भाग देने पर घातांक को घटा लिया जाता है, अगर आधार बराबर है तो। 6 पर 6 माइनस 5 बराबर 6 पर 1, घात लिखा नहीं जाता, बराबर 6 इसका मान होगा बच्चों। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है बच्चों 5 पर 9 गुणे 5 पर 4, 5 पर 9 गुणे 5 पर 4 भागा 5 पर 8 बराबर 5 पर 9 प्लस 4 होगा बच्चों भागा 5 पर 8 बराबर 5 पर 13 माइनस 8 कर लेंगे। 5 पर 5, 13 में से 8 गया 5। 5 पर 5 का मान 5 बार हम गुणा कर सकते हैं बच्चों, या 5 पर 5 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन हम पूरा हल कर सकते हैं तो कर लेंगे। 3 पर 15 का मान बड़ा आता बच्चों, इसके लिए नहीं लिखा गया। 5 पच्चे 25, पच्चे 125, पच्चे 625 और पच्चे 3125 कल आप लोगों ने गुणनखंड देखा था। चौथा है बच्चों, चौथा है 2 गुणे 5 का स्क्वायर, 2 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 का स्क्वायर। दो विधियों से हम हल कर सकते हैं बच्चों। 2 गुणे 5 हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ बचेगा 5 प्लस यहाँ 2 बराबर 5 दूना 10 गुणे 5 2 7, 10 सत्ते 70 आंसर।
आइए दूसरे नियम से इसको हल करते हैं। कैसे? 2 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे ये 5 बचे 25 होगा बच्चों, प्लस 5 गुणे 2 दूना 4 होगा बच्चों। 25 दूना 50 प्लस 5 चौका 20, 50 20 70। ये दूसरा नियम है बच्चों। दूसरा नियम देख लीजिए, दोनों का आंसर वही आया है बच्चों। ये दोनों समान है। पांचवा देखते हैं बच्चों। पांचवा है 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर गुणे 2/3 क्यूब गुणे 2/3 यानी 2 की घात और 3 की घात। आधार बराबर है बच्चों, 2/3 पर इसका घात जोड़ लिया जाएगा बराबर 2/3 पर 5। इसका हम गुणा कर लेंगे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 बराबर ये होगा बच्चों 32/343। कल आपके पहले सवाल में ही था, अभ्यास दूसरे का ए, पहले या दूसरे सवाल में था बच्चों। ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। चलें देखते हैं। छठा सवाल है बच्चों, पहले का छठवां। 4/9 पर 3, 4/9 पर 3 गुणे 4/9 पर 4, 4/9 पर 4 भागा 4/9 पर 5, 4/9 पर 5 लिखेंगे बच्चों। 4/9 पर ये गुणे है बच्चों, जोड़ लेंगे 3 + 4 भागा 4/9 पर 5 हम लिख लेंगे बराबर 4/9 पर 7 की घात -5 कर लेंगे, ये भाग है तो घटा लेंगे बच्चों। 4/9 पर 2 की घात, 7 में से 5 गया 2 बराबर 2 की घात है यानी 2 बार गुणा 4/9 गुणे 4/9 बराबर 16/9 81 आंसर। ये हो गया बच्चों। इस तरह से आइए दूसरे पर देखते हैं। दूसरा क्या है, सरल कीजिए, ये भी है बच्चों। दूसरे का पहला है 15 पर 8 गुणे 15 पर 12, 15 पर 8 गुणे 15 पर 12 भागा 15 पर 20। चलिए बच्चों, 15 पर 8 + 12 गुणे है तो 8 + 12 भागा 15 पर 20 बराबर 15 पर 12 8 20 भागा 15 पर 12 8 20। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाए उसका मान 1 होता है बच्चों। हम यहीं से कर सकेंगे, लेकिन हमको करना नहीं है, चूंकि घात विधि से हल करना है। 15 पर 20 - 20 होगा बच्चों बराबर 15 पर 0, और किसी संख्या पर 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है बच्चों, आंसर। ठीक है बच्चों, ये वीडियो रोकेंगे, अभी है जगह, चलिए वीडियो अभी मत रोकिए, चलने दीजिए। दूसरा है बच्चों, दूसरा है 25 पर 3 गुणे 25 पर 7, 25 पर 3 गुणे 25 पर 7 भागा 25 पर 10। चलिए बच्चों, ये हो जाएगा 25 पर 3 + 7 भागा 25 पर 10 बराबर 25 पर 10 भागा 25 पर 10 बराबर 25 पर 10 - 10, ये हो जाएगा बच्चों बराबर 25 पर 0 की घात बराबर ये के आंसर। इस तरह से बच्चों तीसरा है हमारा, तीसरा है बच्चों 1/2 पर 6, 1/2 पर 6 गुणे है 1/2 पर 3, 1/2 पर 3 भागा 1/2 पर 8, 1/2 पर 8 बराबर 1/2 पर 6 + 3 भागा 1/2 पर 8 बराबर 1/2 पर
9 माइनस ये 8 हो जाएगा बच्चों, बराबर 1/2 पर 1 की घात माने कुछ नहीं, मान वही होगा बच्चों। ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहीं पर आंसर लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको सवाल आगे बढ़ाने के लिए 1 की घात लिख के इसको बराबर लिख देना होगा। वीडियो रोकेंगे बच्चों या स्क्रीनशॉट लेकर के सवाल नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं चौथा। 3/4 पर 2 की घात, चौथा 3/4 पर 2 की घात गुणे 3/4 पर 6 भागा 3/4 पर 5 बराबर 3/4 पर 2 + 6 2 + 6 भागा 3/4 पर 5 बराबर 3/4 पर 6 2 8 भागा 3/4 पर 5। यहाँ डायरेक्ट माइनस नहीं किया, अब की बार कर रहा हूँ बच्चों। 3/4 पर 8 - 5 बराबर 3/4 पर 3 होगा बच्चों, बराबर 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटा 4 चौका 16 चौका 64 आंसर। चलिए बच्चों ये 4 पूरा हुआ। तीसरा है -1 पर 3 -1 पर 3 गुणे -1 पर 2 -1 पर 2 गुणे -1 पर 15। आधार बराबर है बच्चों, घात हम जोड़ लेंगे। -1 पर 3 + 2 + 15 बराबर -1 पर 20। 3 2 5 15 20 बराबर 1 होगा बच्चों। अगर ऋणात्मक है, संख्या ऋणात्मक है, इस पर सम की घात है, तो आप लोग जानते हैं ऋण 1 गुणे ऋण 1 बराबर धन 1 ऋण ऋण प्लस होता है। इस बार ये अगर सम है तो ये मान धनात्मक हो जाएगा, हमारा आंसर 1 ही होगा बच्चों। चौथा है -1 पर 49 -1 पर 49 भागा -1 पर 25 -1 पर 25 बराबर घटा लेंगे बच्चों, आप लोग जानते हैं, देख चुके हैं, बराबर -1 पर 24 होगा बच्चों, बराबर इसका भी मान 1 चूंकि समघात है। चौथा। इसके बाद है बच्चों पांचवा है 3 पर 12 गुणे 3 पर 7 3 पर 12 गुणे 3 पर 7 3 पर 12 गुणे 3 पर 7 भागा 3 पर 25 भागा 3 पर 25 बराबर 3 पर 12 + 7 भागा 3 पर 25 बराबर हो जाएगा बच्चों। 3 पर 12 7 19 -25 कर लेंगे, बराबर 3 पर कितना 6 बचेगा बच्चों -6। अगर घात माइनस में हो बच्चों तो 1/3 करके घात को हम धनात्मक कर लेंगे। 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 यही आंसर लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, लेकिन पूरा मान भी हम ज्ञात करना आपको बता देता हूं। ये 1 ही होगा बच्चों। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 3 243 243 में हम 3 से गुणा कर लेंगे बच्चों। 3 त्रिका 9 3 चौका 12 3 दूना 6 1 729 729 आंसर। पूरा मान आप प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। छठवां है बच्चों वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद छठवां देखिए,
रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। छठे का पहला ये दिया है 4 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट करके 20 बार लिखा है, 20 बार। ये तो बराबर लिखा है बच्चों कि यहाँ क्या होगा, यानी यहाँ क्या होगा, 4 पर 20 की घात लिखेंगे बस, ये होगा उत्तर बच्चों। ये 8 पर 6 गुणे 7 पर 6, ये छठे का पहला है, ये दूसरा है बच्चों। 8 पर 6 और गुणे 7 पर 6, घातांक बराबर है बच्चों, तो 8 सते 56 पर 6 होगा। इसमें जो भी भरना है बच्चों भर लेंगे, घात दिया हुआ 56 भरना था। 9 पर 12 तीसरा है, 9 पर 12 बटे 5 पर 12, 5 पर 12 बराबर, इसको हम लिख सकेंगे 9 बटा 5 पर 12 बच्चों आंसर। इसमें जो भरना होगा आप लोग भर लेंगे, इसमें कुछ रिक्त स्थान दिया हुआ है वही भरना था बच्चों। इसमें दिया हुआ है चौथा दिया है बच्चों 3 पर 8 पर 3 बराबर होगा बच्चों 3 पर 8 तिरिक 24 आंसर, 3 पर 24 की घात। पांचवा है बच्चों, पांचवा दिया हुआ है 2 पर 3 पर 5 बराबर, यहां पूछ रहा 2 पर 5 होगा तो यहां 3 हो जाएगा बच्चों आंसर। जो भरना होगा बच्चों आप लोग देख लेंगे, अपनी पुस्तक में भर लेंगे देख करके। इसके बाद बच्चों 7वां है, वीडियो रोक के नोट कर लेंगे बच्चों या स्क्रीनशॉट लेके। चलिए 7वां देखते हैं। 5 पर 5 गुणे 8 पर 5, 7वां बहुविकल्पीय है बच्चों। 5 पर 5 गुणे 8 पर 5, घातांक बराबर है बच्चों तो गुणा कर लेंगे, 5 8 40 पर 5 होगा आंसर। इसमें विकल्प दिया हुआ बच्चों, में विकल्प नहीं लिख रहा हूं, और जबकि हमारा विकल्प पहला सही है। 8वां है बच्चों -3 पर 4 भागा दिया हुआ है बच्चों -3 पर 2 बराबर, इसमें -3 पर 4 -2 होगा बच्चों बराबर -3 पर 2, और घातांक नहीं बल्कि पूर्णांक दिया है बच्चों तो -3 गुणे -3, माइनस माइनस प्लस बच्चों 3 त्रिक का 9 आंसर हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही है बच्चों, विकल्प नंबर तीसरा सही है बच्चों। इसके बाद आखिरी प्रश्न है बच्चों 9वां। 4 गुणे 5 स्क्वायर, 4 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 4 का स्क्वायर, प्लस 5 गुणे 4 का स्क्वायर। बच्चों हम जो सामूहिक चर्चा में बताए थे उस नियम से, सामूहिक चर्चा में है या पहला सवाल था, इसमें पहले सवाल का चौथा हमने बताया था बच्चों, ठीक उसी नियम से 4 गुणे 5 हम कॉमन ले लेंगे ऐसा करके, तो इसमें बचेगा बच्चों 5 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 5 चौका 20 गुणे 5 4 9, 9 दुनाए 18 180 आंसर हमारा होगा बच्चों। इस तरह से वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे बच्चों।